Good afternoon, students. Welcome to Krishna Institute of Law. Today we will discuss your first paper of General English. This lecture is for BA LLB first semester students और आपके एग्ज़ाम आने ही वाले हैं 1 से 2 दिन में। तो आज हम उसी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए आपको एक टॉपिक लेकर आए हैं, फॉर्मल लेटर्स। इसके अंदर फॉर्मल लेटर्स कह लीजिए, फॉर्मल करस्पॉन्डेंस कह लीजिए। तो फॉर्मल में हम बात कर रहे हैं लेटर टू एडिटर। लेटर आपके पास निश्चित रूप से आना ही आना है, एप्लीकेशन विद रिज्यूम आपके पास निश्चित रूप से आना ही आना है, और एक इनफॉर्मल लेटर। ये 3 चीज़ें आपको आपके लास्ट पार्ट में मिलेगी क्वेश्चन पेपर के, जिसमें 2 तो पैराग्राफ होंगे, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, और एक लेटर फॉर्मल, एक लेटर इनफॉर्मल और एक रिज्यूमे। इसमें से 3 पार्ट आपको करने होते हैं। तो आप इसमें से लेटर आपने क्योंकि 10th-12th में भी पढ़े होंगे, ग्रेजुएशन में जिनके पास अच्छा आप 12th पास वाले स्टूडेंट्स हैं, आपने 10th-12th में पढ़ा होगा लेटर। तरीका वही है। सबसे पहले हम बात करते हैं लेटर टू एडिटर, और इसके अंदर हम बात कर रहे हैं राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर ड्राइंग अटेंशन टू द इनसैनिटरी कंडीशन इन द सिटी स्ट्रीट। यानी शहर के सड़कों पर जो है सीवर व्यवस्था जो है वो बुरी हालत में है, उसके बारे में हम न्यूज़पेपर के एडिटर को ये कह रहे हैं कि आप अपने न्यूज़पेपर में हमारे शहर की इस प्रॉब्लम को छाप दें। तो किस तरीके से हम एड्रेस करेंगे टू द एडिटर? पेपर का नाम कुछ भी लिख सकते हैं आप, द हिंदुस्तान टाइम्स मेरठ। उसके बाद आप शुरू करते हैं। यहाँ पर चाहें तो आप सब्जेक्ट लिख भी सकते हैं और चाहे तो सब्जेक्ट ना भी लिखें। सब्जेक्ट आप जो ऊपर लिखा हुआ राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, उसमें से आप कॉपी कर सकते हैं कि ड्राइंग अटेंशन टू द इनसेंट्री कंडीशन इन द सिटी स्ट्रीट्स। इस तरीके से आप सर से पहले एक सब्जेक्ट लिख सकते हैं। नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम जरा इस लेटर को पढ़ते हैं। सर, आई शैल बी ऑब्लाइज्ड इफ यू विल अलाउ मी अ लिटिल स्पेस इन योर एस्टीम्ड पेपर to draw the attention of the public to the unsanitary condition of your city streets. We have municipal corporation and there are many municipal authorities, but no steps have yet been taken by the municipal authorities to improve the sanitation of the unhealthy streets of the city. यानी हमने यह बताया कि हम ये चाहते हैं, आई शैल बी ऑब्लाइज्ड, मैं आपका कृतज्ञ रहूँगा यदि आप अपने प्रख्यात न्यूज़पेपर में थोड़ा सा स्पेस हमारे यहाँ की इनसेंट्री कंडीशन के बारे में छापने के लिए हमें दें। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, कई म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ हैं, लेकिन म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कोई भी कदम नहीं उठाए जिससे हम अनहेल्दी स्ट्रीट्स के बारे में कुछ कदम उठा सकें। फिर वो बताते हैं, थोड़ी सी आपको कंडीशन बतानी है कि जो स्ट्रीट की आप बात कर रहे हो उसमें कंडीशन है क्या। तो हमने कह दिया नियरली ऑल द ड्रेन्स आर ब्लॉक विद रबिश एंड डर्टी वाटर। सारी जो समीप में पास में जो नालियाँ हैं वो गंदे पानी से जो है भरी हुई रहती हैं। सो दे गिव आउट बैड स्मेल एंड ब्रीड फाइल्स एंड डिजीज जर्म्स, जिससे जो है बुरी दुर्गंध आती है, जिससे चारों तरफ जर्म्स फैलते हैं, जिससे कई तरीके की परेशानियाँ हो सकती हैं। फिर आगे आप बताते हैं, आई सजेस्ट दैट द स्ट्रीट शुड बी प्रोवाइडेड विद मोर ड्रेन्स, ओपन ड्रेन शुड बी कवर्ड। अब हम ये कहते हैं कि यदि हमें थोड़ा सा, अब हम ये बताएंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। पहले तो हमने बता दिया कि भाई यहाँ नालियाँ फैली हुई हैं, गंदगी हो रखी है। थोड़े से सॉल्यूशन में हम ये कह देंगे कि आई सजेस्ट दैट द स्ट्रीट शुड बी प्रोवाइड विद मोर ड्रेन्स, ओपन ड्रेन शुड बी कवर्ड, कि नालियाँ होनी चाहिए और कोशिश हमें ये करनी है कि सभी नालियाँ कवर्ड हो, सभी नालियाँ ढकी हुई हों। इसके अलावा और रिक्वायरमेंट क्या है, अबाउट 20 डस्टबिन्स शुड बी सप्लाइड सो दैट द पीपल मे बी स्टॉप्ड फ्रॉम थ्रोइंग ऑल देयर फिल्थ एंड रबिश इनटू द स्ट्रीट्स। और करीब 25 डस्टबिन म्यूनिसिपल अथॉरिटी के द्वारा सप्लाई किए जाने चाहिए, जिससे कि लोग जो बाहर गंदगी फैलाते हैं, बाहर जो सड़कों पर कूड़ा कबाड़ डालते हैं, उसको रोका जा सके और लोग डस्टबिन में कूड़ा कबाड़ को डाल सके। न्यू हाउसेज शुड बी बिल्ट इन प्लेस ऑफ डार्क, नए घर जो है बनाने चाहिए। आई होप माई सजेशन विल टेकन अप एंड एक्टेड ऑन।
और लास्ट में आप ये कह सकते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ या मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे सुझावों को कंसीडर किया जाएगा और उस पर कोई एक्शन लिया जाएगा। राइट हैंड साइड में आप लिख सकते हैं योर्स ट्रूली XYZ, नाम नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, नीचे एड्रेस डाल देंगे। और इसी के लेफ्ट साइड में आप जो है एक डेट जो है कोई भी वो मेंशन कर देंगे। तो ये बात हो रही है फॉर्मल करस्पॉन्डेंस की। अब इसमें से किसी भी तरीके का एडिटर को लिखने के लिए कोई भी लेटर आ जाता है, तो आपको जो है शुरुआत इसी तरीके से करनी है, टू द एडिटर करके। फिर ये लाइन आप लिख सकते हैं, आई शैल बी ऑब्लाइज्ड इफ यू विल अलाउ मी अ लिटिल स्पेस इन योर स्टीम्ड पेपर। और पेपर के बाद से जो आपका ऊपर क्वेश्चन लिखा होगा उसमें से आप क्वेश्चन में से ही उतार दीजिए कि इसके लिए मैं चाहता हूं या चाहती हूं कि आप मेरे को लिटिल स्पेस दें, थोड़ा सा स्पेस अपने न्यूज़पेपर में दें ताकि मैं उसके बारे में बता सकूं। उसके बाद जिस पर्पज से आप उस न्यूज़पेपर में स्पेस चाह रहे हैं उस पर्पस को थोड़ा सा डिटेल्ड में खोल दीजिए। जैसे हम यह चाह रहे हैं कि हम इनसैनिटरी कंडीशन के बारे में बताना चाह रहे हैं, तो हम अपने शहर की इनसैनिटरी कंडीशन की पोजीशन को थोड़ा सा यहाँ पर खोल दें। और उसके बाद आप कुछ सुझाव अपने जो है वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। और सुझाव के बाद आप कह सकते हैं कि आई होप माई सजेशन विल बी टेकन अप एंड एक्टेड ऑन। जैसे इसमें हम टॉपिक और भी ले सकते हैं कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर कमेंटिंग ऑन द टॉपिक स्टूडेंट्स इन डिसिप्लिन, यानी विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता के ऊपर आप कुछ लिखिए। तो उसमें वही स्टार्टिंग आप कर सकते हैं, टू द एडिटर सो एंड सो डियर सर, ये भी कह सकते हैं कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द अथॉरिटीज द रीजंस ऑफ स्टूडेंट्स इन डिसिप्लिन एंड सम सजेशन विच इन माई ओपिनियन विल गो ए लॉन्ग वे टू रिमूविंग इट। कि हम ये चाहते हैं अथॉरिटीज़ के नोटिस में कि जो स्टूडेंट्स जो अनुशासनहीनता करते हैं, अनुशासन में नहीं रहते हैं, उनके बारे में बताना चाहते हैं और कुछ सजेशन, मेरे विचार में जो कुछ सुझाव हैं उसको मैं बताना चाहूँगा या बताना चाहूँगी। इस तरीके से फिर आप उसके बाद कुछ अपने विचार जो है उसके अंदर जो है डाल सकते हैं कि हम स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन में किस तरीके से लिखेंगे। और लास्ट में यही कि जो है थैंक यू कि आई होप माई सजेशन विल बी टेकन अप एंड एक्टेड ऑन, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। एक लेटर एडिटर को लिखा जा सकता है राइजिंग प्राइजेस इन इंडिया, भारत में जो उछाल हो रहा है प्राइस में, मूल्यों में जो उछाल है उसके बारे में आ सकता है। या लेटर आ सकता है सिविल सप्लाई ऑफिसर से, जो राशन वगैरह की बात है उसकी आपके यहाँ जो है सप्लाई ऑफ केरोसिन ऑयल इन योर विलेज प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं हो रहा है। तो टॉपिक क्या बनेगा, राइट ए लेटर टू द सिविल सप्लाई ऑफिसर रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक प्रॉपर अरेंजमेंट्स फॉर द सप्लाई ऑफ केरोसिन ऑयल इन योर विलेज, कि जो है आपके गांव में प्रॉपर केरोसिन ऑयल की सप्लाई करने की कोई ना कोई व्यवस्था की जाए। तो इस तरीके से आप ये लेटर जो है फॉर्मल लेटर में है। इसमें आप लेटर डीएम के लिए भी लेटर बन सकता है कि राइट ए लेटर टू द डीएम ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज, कि एग्जामिनेशन डेज के दौरान अचानक ही जो है लाउड स्पीकर आपके शहर में बजने लग गए, तो उसके बारे में आप उनको बताना चाहते हैं। तो इस तरीके से फॉर्मल लेटर्स में हमने ये लेटर देखा जो कि जो है लेटर टू एडिटर था। इसके बाद हम नेक्स्ट में लेंगे, ये तो हमने लेटर टू एडिटर देखा, अब इसमें हम जो है कुछ फॉर्मल लेटर में बिजनेस लेटर भी आते हैं। तो अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आपको जो बिजनेस लेटर है उसको किस तरीके से लिखना है, उसका क्या लिखने का तरीका है। ठीक है, तो आज के लिए ये लेक्चर यही होता है। एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट और अपनी तैयारी को ठीक से करते रहें।